आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। यह जेठ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। उस दिन घर में ताज़ा खाना नहीं बनता है, किसी के घर भी चूल्हा नहीं जलाया जाता है। माँ को बासे खाने का ही भोग लगाया जाता है। इसी अष्टमी की पूजा बड़े धूमधाम से हमारी इंडिया में सभी प्रदेशों में की जाती है। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुना रही हूँ। बहुत ही प्रचलित कहानी है, सुनिए। एक गांव था, उसमें पति पत्नी रहते थे। उनके यहाँ कोई बच्चे वगैरह तो थे नहीं, दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। गीता बड़े अच्छे स्वभाव की थी, वह माँ की निरंतर पूजा करती थी। अचानक उसके पति को बीमारी हुई और वह कोरोना में ख़त्म हो गया। अब तो वह अकेली रह गई। गीता पूजा पाठ करती थी, पर उसके यहाँ अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था। तो वह जाकर माता के मंदिर के सामने बैठ गई और भिक्षा मांगने लगी। जो कोई भी आता तो उससे भीख मांगती, भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर लेती थी। और सेठानी जो भी वहाँ पर पूजा करने आती, तो सेठानी जो है जब भी देखती तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता। तो एक दिन उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, इस भिखारन को तुमने घर के दरवाजे, मंदिर के दरवाजे बिठा कर रखा है, इसको देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है, इसको यहाँ से हटाइए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। तो पंडित जी बोले बेटा यहाँ मत आया करो, सेठानी गुस्सा होती है। तो गीता को बड़ा दुख हुआ, कहने लगी क्या करें। अब वह पूरे गांव में घूम आई, उसको कहीं कोई मंदिर नहीं मिला। जब वह जंगल की तरफ गई तो उसको एक टूटा फूटा खंडहर सा मंदिर दिखा। उसने कहा चलो ठीक है, मैं यहीं बैठ के माता का भजन करूँगी, कुछ ना कुछ तो खाने मिल ही जाएगा। तो वह वहीं बैठ गई। वहाँ पर कोई नहीं आया, दिन भर हो गया। शाम हुई तब एक डोकरी आई और उसने कहा बेटा यहाँ क्यों बैठी हो। उसने कहा कि हमारा पति मर गया है और खाने का कुछ भी साधन जुगाड़ नहीं है, कुछ ना कुछ तो इस मंदिर में मिल ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर में तो बेटा कोई नहीं पूजा पाठ करने नहीं आता। उन्होंने कहा क्यों। बोले कि ये शीतला अष्टमी का मंदिर है, शीतला माता की पूजा करने से जो है बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पर इसमें क्या है, एक व्यवधान यह है कि जिस दिन शीतला अष्टमी होती है उस दिन सबको बासा ही खाना खाना पड़ता है, बासा ही पानी पीना पड़ता है। और माँ को भी बसेवरा ही एक दिन रात में पहले बनाया जाता है और फिर चढ़ाया जाता है। अब आजकल बच्चे इतनी मेहनत करते नहीं हैं और बासा खाना कोई खाना नहीं चाहता, इसलिए सबने माँ को पूजना ही छोड़ दिया है। अब तो जब कभी किसी को माता वगैरह निकलती हैं तो कभी कभी शीतला माता की पूजा करने लोग बाग आ जाते हैं। तो उसने कहा अरे माँ जब ऐसी बात है तो हम तो इसकी पूजा ज़रूर करेंगे और आप भी करो। तो बोले हम तो यहाँ रोज़ झाड़ू वाड़ू लगाने आते हैं। तो उसने कहा हम भी लगाया करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों क्या है, सुबह सुबह मंदिर को झाड़ती, पोंछती, पूजा करती, देवी जी की पूजा करती और वो डोकरी खाना लाती और दोनों मिल बैठकर खाना खा लेती। अब अच्छा बढ़िया खाना मिल जाता उसको दोनों टाइम, तो वो उसी में खुश रहने लगी, उसी में वह खुश रहने लगी। अब माँ भी बड़ी दुखी रहने लगी कि इसको मुझे रोज़ खाना देने जाना पड़ता है। माँ ने कुछ नहीं कहा। बहुत साल निकल गए। एक दिन क्या हुआ कि माँ को अष्टमी आई और किसी ने भी उस दिन उनकी पूजा नहीं की। तो उन्होंने माँ का गांव में प्रकोप हो गया है, सब लोगों को जलन होने लगी, लोग बाग बीमार होने लगे, हाथ पैरों में जलन होने लगी, ताप होने लगा। तो वह सब गांव वाले बेहाल हो गए। तो उस ने गीता ने माँ से पूछा माँ इस गांव में इस तरह से क्यों हो रहा है। अरे उन्होंने कहा कल शीतला अष्टमी थी, कोई भी पूजा करने नहीं आया शीतला माता का। तो शीतला माँ तो गुस्सा आ गई। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम सारे गांव में खबर भेज दो कि सब लोग शीतला माता की पूजा करेंगे तो सबकी जलन वगैरह ठीक हो जाएगी, ये शीतला माता का प्रकोप है। उन्होंने कहा ठीक है। गीता गांव में गई और जिस भी मरीज़ को देखती जो जलन से तड़प रहा था तो सबने कहा भैया कल शीतला अष्टमी थी, तुम लोगों ने पूजा नहीं करी, इसीलिए शीतला माता का प्रकोप है। एक काम करो कि चलो हम सब मिलकर शीतला माता की पूजा करते हैं।
तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गई और जाके सारे गांव में कही आई। उसमें सेठानी भी थी। सब लोग इकट्ठे होके शीतला माता की पूजा करने गए, क्योंकि सबके बच्चे, पति और सब लोग जलन से तड़फ रहे थे। सबको भयंकर जलन हो रही थी, ताप भी हो रहा था। सब शीतला माता के मंदिर पहुंच गए और माँ की प्रार्थना करने लगे, माँ की आरती पूजा करने लगे। और गीता भी खड़ी हो गई और गीता ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं आपका सच्चे मन से अगर पूजन करती हूँ तो आप इनका संतापहरण कीजिए। और उसने आंखें बंद की। तभी थोड़ी देर में वही डोकरी आ गई। तो उन्होंने कहा, माँ, डोकरी माँ, आप आज खाना लेकर भी नहीं आई मेरे लिए, और आपने इस मंदिर की साफ़ सफाई भी नहीं की। आपने ऐसा क्यों किया? आज मैं आपकी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो देखो हमारे गांव वालों का क्या हाल हो रहा है। अब आप भी माँ हमारे संग माँ की पुकार करिए। तो वो जो है शीतला माता उसकी मधुर वचन सुनकर प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, बेटा, मैं ही शीतला माता थी तुम्हारे कष्ट हरण करने के लिए, और तुम्हारी माँ के प्रति सच्ची शक्ति देखकर मैं रोज़ तुम्हारे संग आकर खाना खाती थी। तो वो पैरों तले गिरी, बोली, माँ, हमने देखी नहीं, आपको पहचान नहीं पाया। हम आपको अपना झूठे खाना ही खिलाते रहे, आपके संग झूठा खाना खाते रहे। तो माँ ने कहा, नहीं नहीं, हमने आपको अपना संग खाना खिलाया है, तो उसका फल तुम्हें मिलना ही था। तो गांव वाले सब माँ के चरणों पे गिर गए और बोले, माँ, हम शीतला अष्टमी के दिन आपकी पूजा ज़रूर करेंगे और आपकी नित्य ही पूजा करेंगे, हमारी सबके कष्ट हरण करो। तो माँ ने एक घड़ी में से ठंडा जल लिया और सबके ऊपर किंच दिया, तो सबकी जलन शांत हो गई। अब उसमें वो जो सेठानी थी वह उनके चरणों पर गिर पड़ी गीता के और कहने लगी, आज से तुम मेरी गुरु माँ हो, मैं आपको अपना गुरु बनाती हूँ। सारे गांव वाले उनको गुरु माँ कहने लगे और वह उसी मंदिर में गीता रहने लगी। सब लोग आते और जो चढ़ावा चढ़ाते वह सब लोग गीता को दे रहे थे। गीता का जीवन यापन अच्छे से चलने लगा और माँ का भव्य मंदिर बन गया। इसलिए हमें शीतला माता की अष्टमी को पूजा ज़रूर करना चाहिए।